चलिए, अरे लड़का देखो बुआ, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा ये बताओ, कल हम एगो गलती बता दिए थे ना, वो चीज गलती बताए थे। जब फ्रांस की, बोलो, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1700। ओकरा में एगो हम खाली गलती बोल दिए थे कुछ ही, कि उस समय फ्रांस के राजा कौन था? लुई 14वां बोल दिए थे ना, कि लुई 14वां नहीं बल्कि कौन था? लुई 14वां। सुधार लिए नेगरा। चलिए सुनिएगा ध्यान से बउआ। अरे लड़का देखिए, फ्रांस में ऐसा कहा जाए कि पूरे विश्व में सबसे पहले लोकतंत्रता की भाव, राष्ट्रवादी की भाव जगाने वाला कोई देश है तो वो कौन देश है? फ्रांस। और फ्रांस किस महादेश में आता है? इसीलिए चैप्टर पहला क्या बना? यूरोप में। अब सुनिएगा, जो फ्रांस में, अरे लड़का, तो फ्रांस में कौन वंश का शासन चल रहा था? बुर्बो राजवंश का। और बुर्बो राजवंश में शासन चलता था लुई 14वां का। और लुई 14वां का कथन था मैं ही, और वो बहुत ही ज्यादा क्या था? शाही शासक था रे। लेकिन बउआ उसके बाद में लुई 14वां अपने पूरे जीवन काल में कितना बार नहाया था? उसको कोचिंग से डर लगता था। आप सुनिए, अरे ध्यान सुनिए, हाइड्रोफोबिया की बीमारी, हाइड्रोसील के नहीं। अरे अब सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद में बउआ रे, उसके बाद में कौन आया? लुई 16वां। लुई, और जब लुई 16वां गद्दी पर आया रे लड़का, तो उसका कथन था मेरा शब्द ही। लेकिन बउआ कहीं कहीं गूगल में दे दिया है कुछ कि मैं ही राज, मेरा शब्द का लुई 14वां का देता है। यहाँ पे किताब में दे लुई 14वां मेरा, मैं ही राज हूँ, लुई 16वां मेरा शब्द ही। अब सुनिए, अरे लड़का, नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले धीरे धीरे ना अभी किया, लेकिन अरे जितने बउआ नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? सेना था। अरे क्या था वो? सेना था। सेना से बउआ ऊंचे पद पे गया, वो कौन? नेपोलियन बोना। और जब नेपोलियन बोनापार्ट सेना से उच्च पद पर गया, तब उसके बाद में फिर कुछ किया बउआ? वो संगठन बनाया। और संगठन बना करके क्या किया? अरे लड़का, मैंने कुछ राज्य, छोटे छोटे जो राजा थे उसको क्या किया? हरा दिया। और हराने के बाद क्या किया? वो अपना वहां क्या लागू कर दिया? अपना नया कानून, अपना नया लोकतंत्र लागू किया। लेकिन इसका हारे हुए राजा सब मिलकर क्या हो गया? एकजुट हो गया। अरे और हारे हुए राजा जब एकजुट हो गया, तब हुआ फिर कहाँ खबर पहुंचाया? मेटरनी कहाँ के चांसलर है? ऑस्ट्रिया के चांसलर था। उसने क्या किया बउआ कि मेटरनी जब रिपोर्ट दिया, उसके बाद में क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उसको जेल में क्या कर दिया? और फिर वहां के सारे राजाओं को फिर क्या किया? अपना अपना क्षेत्र बोला कि चलो शासन करो, लेकिन लोकतंत्र खाली नहीं रहना चाहिए। अब सुनिए, इसके बाद में बुआ मेटरनिख एक सम्मेलन बुलाता है। कौन सम्मेलन? और वियना सम्मेलन कहाँ बुलाया? बात बुलानी कहाँ में? कब बुलाया? ऑस्ट्रिया के धानी कहाँ? कब बुलाया? कुल कितने देश थे? है ना? फ्रांस था, अरे ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन से 5 हो जाता है। सुनिएगा, अरे ध्यान से, निम्न देशों को बुला करके यही कानून पास किया कि नेपोलियन के कानून को अंत किया जाए और मेटरनिख की युग की क्या किया जाए? शुरुआत किया जाए। अब सुनिए, अरे लगा, उसके बाद में क्या होता है कि बुर्बो राजवंश में लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 16वां के बाद में कोई आया? लुई 18वां। वो जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्या किया? ये कार्य किया। अरे जब जनता के लिए अच्छे अच्छे कार्य किया, तब इसके बाद में बुआ इसकी हत्या करवा दिया जाता है। और हत्या करवा दिया तो फिर गद्दी पर कौन बैठा बुआ? और चार्ल्स 10 जो है जब गद्दी पर बैठा, तो इसने, इसका प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा बताओ, नेपोलियन बोनापार्ट बीच का विचार केकरा से मैच करता है? लुई 18वां से। नेपोलियन बोनापार्ट का जो भावना विचार था वो किससे वो भावना मैच करता है? लुई 18वां से। लेकिन वो न नेपोलियन बोनापार्ट रहा और न लुई 18वां। गद्दी पर कौन बैठ गया बुआ? और चार्ल्स 10 जब गद्दी पर बैठा,
तो उसका प्रधानमंत्री कौन था? पोलीगनेक। और पोलीगनेक भी उतने लुटेरा और चार्ल्स दस भी उतने लुटेरा। मैंने हम है ना, हम लुटेरा बानी तू लुटेरा मिलके लूट। अरे यही ना है ना? कैसे कि हम लुटेरा बानी आ तू लुटेरा दोनों लूट। अरे सीधा से चलिएगा। अरे सुन ध्यान से बउआ। अरे चुप। मैंने हम लूटे तू लूट, लेकिन जनता के कोई बात सुनता था? जो गरीब जनता थी उसकी कोई बातचीत नहीं। हटाओ सब, गरीब से बात नहीं करता था। अरे गरीब से कोई बातचीत करता था? सुनो नहीं। और दोनों के दोनों क्या था? तानाशाह, निरंकुश शासक था। वो निरंकुश में जानते क्या कहते हैं? निरंकुश। इसको हिजक संधि विच्छेद करिएगा ना तो होगा निरंकुश, माने कि कोई अंकुश नहीं, माने एकरा कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं, जैसे हमने कोई गलती की तो कोई आदमी डांटता है ना, लेकिन एकरा न रे लड़का नहीं, दोनों के कोई डांट सकता है, नहीं दोनों के कोई बोल सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। सुनिए, अरे बउआ, जनता हमेशा बउआ इस दोनों के बात खाली क्या करती थी? बर्दाश्त करती थी, कुछ बोलती नहीं थी। डरती थी किससे? दोनों से। चार दसों के से रे। अब सुनिए, ये जैसे ही गद्दी पर आया तो सबसे पहले लुई 18वां के द्वारा जो कानून था एक कुछ किया, समाप्त कर रेल लगा। तो जनता बोले हुआ विद्रोह करेगी कि नहीं करेगी? अरे करेगी ना जनता। काहे कि अरे बुआ लुई 18वां के काल का गया ना लुई 18वां के बउआ जितना अच्छा विचार था उस सारे अच्छे विचार को कौन समाप्त कर दिया? अब ओकरा बाद कुछ किया। अच्छी बताइए, क्रांति के कारण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? नहीं, मैंने क्रांति शुरुआत कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुनिए बुआ, रे ई का किया वो पहले आया चार्ल्स दस गद्दी पर। रोड पर कहीं संभाल के चलना, बता रहे समझे? सुनिए, रेल लगा। एक बार मिस्टेक होला के बाद में दोबारा आप सुधार नहीं सकते हैं, ये सब चीज है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं है सुधारे के। काम करता हूँ इसलिए वाला ही से सुधरे रहे ताकि ऑप्शन का जरूरत ना पड़े। देखिए, रोड पे जब भी चलिएगा संभल के चलिए। सुनिए, रोड पर कभी आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, इतना खाली माइंड में सेट हो जाएगा तब कि बाकी सारा दुनिया अंधा है, सिर्फ मेरा ही आंख है, कन्हू से गाड़ी आ सकता है, तो आपको सचेत रहना पड़ेगा। अब मान ली कि आप बाएं साइड में ही चल रहे हैं और कोई बुआ आके पीछे से धक्का मार दिया तो कुछ बोलेंगे? कैसे धक्का लग गया ना हो, तुम एक्सीडेंट, गोड़ हाथ टूट गया तो गोड़ हाथ टूट गया कि नहीं टूटा, तुम बर्बाद ना हो गया। अब बात है, वो गलती एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमारी गलती है, लेकिन तुम तो बर्बाद हो गया। तो ये चलते सोच के चलिए रोड पर कि जब भी रोड पर चलिए तो ये सोच के चलिए कि मेरा ही आंखें, बाकी सारा दुनिया क्या है? अंधा। एक्सीडेंट नहीं का होवे नहीं करेगा, लेकिन सोचे खाली हम अपन साइड में चलते। मान लिया आप अपने साइड में चल रहे हैं, आप कोई बुआ कभी सुनो था कि गाड़ी चला रहा है बाई में हेले सोने एक्सीडेंट हो जाता है। अरे बुआ बैलेंस बिगड़ गया, कोई दूसरा गाड़ी वाला आके धक्का मार दिया, आप अपने साइड में चल रहे हैं, आपका कोई गलती नहीं है, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो एक होता है कि मुड़ रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया, आप अपने साइड में चल रहे हैं, कोई के ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो वहां पर अरे आपको ध्यान देना पड़ता है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। अरे चार्ल्स दस और पोलीगनेक गद्दी पर आए तो क्या किया? सबसे पहले बोलो रे, लुई 18वां के जितने अच्छे कानून थे उस सब कानून क्या कर दिया? उसके बाद में अभिजात वर्ग के लिए, अभिजात माने अमीर लोगों के लिए बढ़िया अध्यादेश लाया कि आओ कोई दिक्कत नहीं, व्यापार करिए, आगे बढ़िए, हम विकास करेंगे, तुम विकास करो। और उदारवादी लोग के लिए, जैसे गरीब आदमी रहने लगा, उदारवादी मैंने कुछ हुआ, उदारवादी जो लोग थे, उदारवादी लोगों के लिए समझे कि 4 गो थे देश, कड़ा नियम लाया, कितना टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं रहना है, इस तरह से पूरा कानून कड़ा कर लाया। जनता एकदम बउआ दम कराने लगी कर से। कर मने क्या होता है? कर मने टैक्स होता है। इतना टैक्स लाद दिया जनता पर बुआ। बोलो अमीर आदमी ने टैक्स लादना चाहिए? अरे टैक्स कितना पर ज्यादा, लेकिन अमीर आदमी के लिए बहुत टैक्स कम कर दिया और गरीब आदमी के लिए टैक्स क्या कर दिया? आज बता ना, शिक्षा में 18% टैक्स कर दिया है बुआ। जीएसटी क्या परसेंट है? 18%। अब मान लो एरोप्लेन पर कर दे 10%, हीरा पे कर दे 2%, तब बताओ हीरा
चांदी तो गरीब आदमी के नसीबे न होते, हीरा नसीब होता है। आ हीरा बताओ कौन खरीदेगा? अमीर आदमी। करे लड़का, अरे हीरा पर टैक्स क्या परसेंट है रे? 2%। आ हीरा पर जब 2% टैक्स कर दे तो ये मामूली आदमी के दर्शाने नहीं हीरा का। अमीर आदमी के 2% कोई टैक्स है? नहीं है। अब वो हवाई जहाज पर कर दे 10%, तो हवाई जहाज कोई आम आदमी खरीद सकता है? नहीं खरीदेगा। करोड़पति आदमी खरीदेगा। तो ओकरा ला कोई टैक्स, कोई टैक्स है नहीं। आ गरीब आदमी शिक्षा ग्रहण करोगे पर कर देगा, कॉपी लेगा तो 18% जीएसटी, 5 रुपया कॉपी लेगा बेचारा के 18% जीएसटी जोड़ के लग रहा है कि नहीं? एगो कुरकुरे पर भी टैक्स लगता है। दुकानदार बुआ अरे स्प्राइट भी बेच रहा है ना बुआ, तो उस पर टैक्स जमा कर रहा है। अब बोलो बुआ वो आदमी कितना आगे बढ़ेगा है? हमेशा टैक्स की भरपाई करते 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 फिर अपना बेटी बाल बच्चा फला चिल्ला में खत्म। सुनी ध्यान से, तो गरीब आदमी हमेशा क्या रहेगा? गरीबे रहेगा। और अमीर आदमी हमेशा क्या रहेगा? अमीर रहेगा। क्योंकि सरकार जो है ये कौन वर्ग के लिए काम करती थी? अभिजात वर्ग माने कोची? अमीर। कौन वर्ग रे? बउआ फ्रांस की जनता दम तंग हो गई। फ्रांस की जनता क्या हो गई? अच्छा ये बताओ, मान लिया जाए कि पिता, जैसे मान लो कि हम कोई बच्चा को पीटे, अरे लड़का किसी को पीटे तो उसका कोई कारण होगा कि ना होगा? बता, बिना कारण के कोई पीटता है? जैसे मान अरे लगा होमवर्क न बनाना, डेली क्लास न आना, अरे लगा क्लास में उदंडता करते रहना, क्या है नहीं, लेट फेट आना है ना, अरे लगा या स्कूल नहीं जाना, ये सब कोची है? कारण है। पिटा के कोची है? तब भर दम अगर पीटे, तब भर दम पीटेंगे तो कारण बना कि नहीं बना? सुन ध्यान सब हुआ। अब कारण के बाद अगर फिर क्या निकलेगा? रिजल्ट। रिजल्ट माने कुछ हुआ? अरे रिजल्ट माने परिणाम। सुन ध्यान से हुआ। तब परिणाम निकलेगा, या तो वो लड़का परिणाम यही निकलेगा कि क्लास छोड़ देगा, या तो अगले बार से सुधर जाएगा, है ना? तो परिणाम यही निकलेगा ना। और परिणाम में निकलेगा एकदम सुधर गया, पढ़ने में तेज हो गया, आप डेली स्कूल जा रहा है। तब पहले कुटैया हुआ, है ना? पहले गलती किया, तो गलती किया तो कुटैया के क्या बनेगा? कारण। अब कुटैया हो जाएगा तो फिर कोई निकलेगा? रिजल्ट। अब सुनिए, अरे ठीक उसी तरह से बउआ, ठीक उसी तरह से रे फ्रांस की जनता पहले क्या कर रही है? देख रही है ना, गलती बर्दाश्त कर रहा है। रे लड़का सही रहे, फ्रांस की जनता वो खाली गलती बर्दाश्त कर रही है, देखते जा रही है कि क्या ये लोग करता है। इतना टैक्स कर दिया, इतना कर दिया कि फ्रांस की जनता से रहा नहीं गया। बोला हद हो गया यार। अरे अमीर आदमी के लिए इतना बढ़ावा, गरीब आदमी के लिए इतना कड़ा कड़ा 4 गो अध्यादेश लाया, आगे नहीं बढ़ना है तो ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है, इतना टैक्स जमा करना है। तो सारे गरीब आदमी क्या हुए? एकजुट हुए। और सारे गरीब आदमी जब एकजुट हुए ना बउआ, तब जानते हैं क्या हुआ? कि बउआ बताओ कि फ्रांस में जुलाई 1830 के क्रांति के कारण कोची कोची बना? बोलो रे। जुलाई 1830 के क्रांति होने के कारण कोची बना बउआ? गरीबों पर के गो दे जारी करना? 4 गो। दूसरा कोची करना? अमीर के लिए उदारवादी अभिजात के लिए बढ़िया बड़े कानून लाना। और तीसरा कोची बउआ? लुई 18वां के द्वारा बनाए गए जनता के लिए जो कानून है उसे क्या कर देना? ये बताओ जुलाई 1830 के कौची बनेगा? क्रांति के। अरे ये बताओ, अगर कोई आदमी अच्छा से काम करेगा तो क्रांति होगा? होता है, लड़ाई होता है। अच्छा से आदमी काम नहीं करता है तबे ना लड़ाई होता है। सुनिएगा, तो जुलाई 1830 के क्रांति के कितने कारण थे बउआ? पहला कारण कोची था? गरीबों के लिए 4 गो कड़ा कड़ा क्या रहना? अध्यादेश लाना। दूसरा क्या करना? अभिजात वर्ग के लिए अच्छे का लाना? कानून। और तीसरा कारण कुछ 18वां के द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना? समाप्त करना। कि जुलाई 1830 के क्रांति के क्या है? अब जब कारण हो गया बउआ, जनता दम पूरा सब एकजुट होगी तब आंदोलन करेगी ना। जब सब जनता बुआ जब लड़ाई के लिए कूद निकली, तब देखो बुआ
और कितना 28 जून के जून हुआ 28 जून 1830 को हुआ सारे फ्रांस की जनता सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर कि मारो इसे, भगाओ इसे यहाँ से। जब बोलो अरे वो सब जनता है तो सरकार वहां सेना काम करता है। सुनिएगा, तो 28 जून 1830 में हुआ गृह युद्ध हो गया। कुछ हो गया गृह युद्ध, समझते हैं, मैंने अपने घर ही में लड़ाई। ये बताओ, फ्रांस के जनता अब फ्रांस के सैनिक विदेश दूसरे देश के है, ये बताओ बिहार पुलिस और बिहार के जनता, तब बिहार के नहीं दोनों है कि नहीं, तो गृह युद्ध ना कर सकते उसका, ओकरा कर सकते हैं गृह युद्ध। सुनिए, तो अरे लड़का जैसे मान लिया जाए कि इसी कोचिंग के लड़कन इसी कोचिंग के माने कि कोई और माने बाहरी लड़कन अब अपने में दूर लड़े तो कहेगा नहीं किसी कोचिंग में यही की लड़ाई है कि बाहरी लड़ाई है, नहीं। अब सुनिएगा, तो फ्रांस की जनता, अरे लगा फ्रांस की जनता और फ्रांस की सैनिक दोनों क्या करने लगे, आपस में लड़ने लगे। क्या तारीख के बुआ 1830 को। अच्छा ये बताओ, भारत के सेना, भारत जनता सेना है और भारत के जनता और दोनों आपस में लड़े, तब बताओ कौन युद्ध कर सकते हैं? ना कहेंगे गृह युद्ध। अरे भारत के जनता पाकिस्तान से लड़े तो ओकरा कह सकते हैं कि विश्व युद्ध शुरू हो गए। लेकिन बुआ अरे भारत के आदमी, भारत के सेना अब आपस में दोनों लड़े तो ना कहेंगे कि अपने घर की लड़ाई है, तो एक कोची कहेंगे। तो 28 जून 1830 में बुआ फ्रांस में अपने ही में फ्रांस की सेना और फ्रांस की जनता क्या करने लगी, लड़ने लगी। अरे लड़का, राजा आदेश दे दिया कि जितना आ रहा है सब आंदोलन करे, सबके मारो। तब बता बुआ पहले अब जनता केकरा मारती, सेना के मारती कि राजा के मारती? सेना ने पहले मार जाती थी, तो सेना ने कूटा था, है कि नहीं? सुनिएगा, तो फ्रांस की जनता जब हुआ, फ्रांस की जनता सेना में जबरदस्त लड़ाई हो गया। क्या तारीख के 28 जून 1830 जब दोनों में एकदम जबरदस्त लड़ाई हो गया, तब जानते क्या हुआ बउआ, दूसरा का निकला कुछ परिणाम। ये पहला निकला परिणाम रे, परिणाम निकल रहा है, दूसरा परिणाम कुछ निकला। चार्ल्स गद्दी छोड़ के बुआ लुंगी उठा के कहाँ भाग गया? कहाँ भाग रे? इंग्लैंड में। जानते हैं क्या भागता था? इंग्लैंड में ऐसा नियम है कि कोई भी अगर आदमी कहीं से भाग जाएगा तो फिर दूसरा होकर कोई वहां मार नहीं सकता। इंग्लैंड में ऐसा नियम है, अभी भी चल रहा है। पता नहीं अभी भी है वैसा। अरे अभी भी कोई वैसा कंट्री है ना कि यहाँ से तो कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करके वहां चला गया तो वहां कोई तोरा मार नहीं सकता है, समझे? वहाँ संरक्षण मैंने आपको मिल जाएगा, सिक्योरिटी सब व्यवस्था, अरे लगा सुरक्षा मिल जाएगा। ये बुआ चार्ल्स 10 देखा ना कि 28 जून 1830 की लड़ाई कि अपने में सेना और जनता जब लड़ रही है, इस शांत होने वाला मैटर नहीं है। तब बुआ इस सरकार बुआ लुंगी उठा के कहाँ भाग गया रे? बोलो कौन भाग गया इंग्लैंड में? बोली करने के तो यह छोड़ छाड़ दे। अरे दोनों भाग लाए, अरे दोनों भाग गया कहाँ रे? अब सुनिए, तब बोलो फ्रांस के गद्दी कौची है? अरे फ्रांस के गद्दी क्या है? यहाँ तक किसको बात समझ में नहीं आ रहा है, इसे रिकॉल कर देंगे। क्लियर है ना? सुनिए, अरे लड़का, गृह युद्ध के तारीख के शुरू हो गया बुआ? ये बताओ, फ्रांस के जनता अच्छा से यदि काम करती तो लड़ाई करती है? पहला काम खराब कुछ किया कि लू या ठरमा के कानून रद्द कर दिया। दूसरा गलत काम किया कि अमीर लोग के लिए बढ़िया कानून लाया। और तीसरा कुछ किया, गरीब के लिए 4 गो कड़ा कड़ा नियम। कोई भी लड़कन ऐसी नहीं पिटाता है, अगर बड़ी मनी कोई कहारा रहता है कि नहीं? अरे तबे ना। सुनिए, अगर अच्छा से काम करते तो कोई पिटता है? ये बताइए, भागते कहला अच्छा से काम करता रे लड़का, अच्छा से काम करता तो भागता लूंगी उठा के। लेकिन इतने नहीं, 3 गो गलत काम किया। क्या गलत काम किया रे? 3 गलत काम किया। और जब 3 गो गलत काम किया तब इसके चलते एकरा परिणाम कुछ निकला बउआ, बोलो रे। 28 जून 1830 में है ना, फ्रांस की जनता और फ्रांस की सेना दोनों आपस में क्या करेगी? लड़ने लगी। तो कौन युद्ध कहा गया रे? अपने घर में लड़ाई हो गया
तब मरबो मरे मारे सीने मरते तब फ्रांस के न मरते आ जनतो मरेगी तो फ्रांस के मरेगी तो घर ही के ना आदमी बर्बाद हुआ। अब सुनिए अरे लगा ओकरा बाद में दूसरा परिणाम को चिंगला कि चार्ल्स 10 गद्दी छोड़ के कहाँ भाग गया। अब बोलो फ्रांस के गद्दी पर कोई है गद्दी पर? गद्दी कौची है? और जब राजगद्दी खाली है तो जानते हैं बउआ तीसरा एगो आदमी था, बड़ा बढ़िया आदमी था, उदारवादी व्यक्ति था। उदारवादी माने बुआ एकदम जनता की बात को मानने वाला रे, जनता की राय समर्थन से आर्लियंस वंश का था। कौन बुआ? आर्लियंस वंश के बउआ एक राजा था जो रे लगा बड़ा बढ़िया था एकदम। कौन वंश बउआ? आर्लियंस वंश ना। देखो इतना जान लो कि तू नहीं तो कोई और सही, लेकिन गद्दी खाली रहेगा रे। नरेंद्र मोदी अगर आज मर जाएंगे तो भारत देश खत्म होता है, कोई और प्रधानमंत्री बनेंगे अरे लड़का, लेकिन वो सिंहासन खाली हो जाएगा। इतना अगर कोई आदमी माइंड में अगर सोचता है कि हम रहेंगे तभी काम होगा तो कर गलत फहमी है वो, है ना। हाँ अलग बात है तनी दिक्कत होगा, मान लो ऐसे करके हम मर जाऊँ तो पूरा बर्बाद हो, तो कुछ ना बर्बाद होती, कुछ दिन दिक्कत होता है कि नहीं। अरे लड़का कुछ दिन दिक्कत होगा लेकिन सब क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। अरे लड़का ध्यान से ये बता दूंगा तो चार्ल्स गद्दी छोड़ के भाग गए तो इंग्लैंड पूरा फ्रांस खत्म हो गया ना। कोई नया शासक जैसे सचिन क्रिकेट खेला छोड़ दे तब विराट कोहली कहे कि हम बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तब वह विराट कोहली से बढ़िया खिलाड़ी आओ ना अभी था कोई घमंड नहीं। अरे लगा कोई आदमी अगर ये कहे कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो गलत बात है कि नहीं। वो नहीं हाँ उसके हटने पर कुछ दिन खाली क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब सुनिए फ्रांस के गद्दी क्या था रे, और जब फ्रांस के गद्दी खाली था तब गद्दी पर कौन वंश आ गया? आर्लियंस वंश। और आर्लियंस वंश के राजा का नाम था लुई फिलिप। कुछ हुआ? लुई, सुनो ध्यान से हुआ। और लुई फिलिप इतना बढ़िया आदमी था कि बोला दम सब जनता एकरा बहुत बढ़िया मानता था कि वाह दम उदारवादी जनता के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? अरे जनता के सपोर्ट से इसको गद्दी पर कोची किया गया। यानी कहाँ के गद्दी पर बैठ गया? फ्रांस के गद्दी पर कौन बैठ गया? लुई फिलिप बैठ गया। और फ्रांस के गद्दी पर जब लुई फिलिप बैठा तो बहुत अच्छा काम किया। सुनो रे फ्रांस के बोलो हुआ जुलाई 1830 के क्रांति के कारण आपको लिखवा दिए हैं। जुलाई 1830 के क्रांति का परिणाम कुछ निकला। पहला परिणाम 28 जून है ना 1830 में कुछ हुआ, गृह हो गया। दूसरा चार्ल्स गद्दी छोड़ के कहा हो गया? इंग्लैंड। प्रोग्राम में लिखेंगे लुंगी उठा के। अब सुनिए अरे और जब अरे लड़का जब गद्दी खाली था तब फिर गद्दी पर कौन वंश आ गया? आर्लियंस वंश के राजा कौन? और लुई फिलिप इतना बढ़िया आदमी था, उदारवादी आदमी था। अरे सुनो रे एकदम बउआ जनता की बात सुन के काम करने वाला था, सब जनता की राय लेकर के काम करने वाला आदमी था। कौन? लुई फिलिप। यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे सुनो और लुई फिलिप बउआ 18 साल गद्दी चलाया। किस साल बुआ? 18 साल यानी कि बुआ 1830 से 1800 कितना दे? 18 साल गद्दी पर शासन किया, लेकिन शासन करते करते एकरा मन बढ़ गया। देखो बुआ अरे कहा गया है कि धन बढ़ाना लेकिन मन मत बढ़ाना। अगर कि वो घमंड किसी का रहा है नहीं, इतिहास से सीखो, कितनों आगे चल जा लेकिन अपने आप को हमेशा क्या करो, अपडेट करो। और बउआ रे अमीर आदमी बन जाने के बाद भी जहां से तुम ऊपर उठा है उसको खाली तुम कभी मत भूलना, नहीं तो वो अच्छे की सरकार समाप्त हो जाती है। तू इतना घमंड करेगा तो अरे ये कितना दिन तक उदारवादी रहा था? चला 18 साल हुआ रे। सुनो रे सुनिए ध्यान से। लुई फिलिप, अरे बीच में ना बोलो।
लुई फिलिप गद्दी पर कब बैठा बउआ? 1800। बोलो लुई फिलिप कौन वंश के है? आर्लियंस वंश ना। और जब ये गद्दी पर बैठा, सुनो रे बउआ, जब ये गद्दी पर बैठा तब बउआ बढ़िया से काम कर रहा था। और जब ये बढ़िया से काम कर रहा था, लेकिन एकरा साथे साथे अपने था उदारवादी, लेकिन एकरा साथे आ गया चोर चोट्टा। सुनो बउआ, सुनो रे बउआ ध्यान से, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था बुआ? गीजो के जीजो रे, गीजो ना। अरे लुई फिलिप गद्दी पर बैठा, कौन वंश के था? कौन वंश के? ऐसा लिख रहा है, सुनिए, ई बउआ कोचे रे ई केकर प्रधानमंत्री है? आज 4 सस के प्रधानमंत्री कौन है? कौन था रे? इतना बार रिकॉल कर रहे हैं, जैसे खत्म होगा चैप्टर तब पूछेंगे तो देखिए कितना खड़ी होगी। मारबो ना दम दम कह दो ना कि दम मारबो ना एकदम, देखिए कोई ना कमे कि हां बे तू गलती करी थी, मारबो एकदम सही ना। याद जगह रहलो ना, हिस्ट्री नहीं, ऑल सब्जेक्ट एकदम बुआ एकदम बढ़िया से रहना। जितना बार रिकॉल करके बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अगर घरे कम से कम पढ़ना याद रखना, समझा? मतलब एक दिन पिटाना तो सब याद हो। देखिए सुनो, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन बना? कौन बना रे? अरे गीजो बउआ ही था निरंकुश, तानाशाह। वो था रे, अरे प्रधानमंत्रियों का तानाशाह। आ लुई फिलिप कैसा था रे? लुई फिलिप कैसा था? ये बढ़िया आदमी था रे। सुनो रे, ई था बढ़िया आदमी, एगो गरम है एगो नरम। लेकिन सुनो रे, दोनों गरम तो सरकार जा दिन तक चला, लेकिन एगो गरम एगो नरम, एगो गरम एगो। तो बउआ ई था तानाशाह, आई था बुआ उदारवादी। तो कुछ दिन तक सरकार चला। कहाँ में सरकार चला? अरे कहाँ में सरकार चले? फ्रांस में ना। सुनिएगा, फ्रांस में हुआ सरकार अच्छा से ठीक ठाक से कुछ दिन तक चली। एक बाद में 18 साल तक अच्छा से सरकार चलाई दोनों मिलके। लेकिन वो अरे गीजो जो था वो अमीर आदमी से दोस्ती कैले था। अब वह गीजो समझाया केकरा? ई बताओ, ई गरीब आदमी कीड़ा मकोड़ा से तू काहे सब दोस्ती कैले है रे? बताओ, एक गरीब आदमी कहियो फूस से बिल्डिंग आ सकता है? गरीब आदमी तू जाएगा गर्मी में तो हमेशा हाथ वाला पंखा देगा। अरे अमीर ही आओ एसी में आएगा। तो धीरे धीरे मन निकल कुछ हो गया, बदलते केकर मन बदल गया? सुनो रे, और मन है मैला दिल है काला हो। ध्यान से रे बउआ, केकर मन बदलते गया रे? हालांकि लुई फिलिप ऐसा आदमी था, संघतिया के असर है। अरे बुआ, एकर संघत में कौन था रे? लुई फिलिप के प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? अरे गीजो कैसन था? तानाशाह था। अरे आई धीरे धीरे लुई फिलिप के भी कोची कर लिया, मिला लिया। अरे और मिला के बुआ एकरो बना दिया अपने जैसा। नहीं बउआ, रे अब दोनों मिल के दोस्ती केकरा से कर लिया? अभिजात वर्ग से। देखो बउआ, हम एक चीज कहेंगे, अभिजात वर्ग से अगर कोई गरीब आदमी नीचे से अगर ऊपर पहुंचा है, और अगर अभिजात वर्ग से दूर रहेगा, वो हमेशा गरीब आदमी के संपर्क में विकास का काम करते रहेगा, तो अगर सरकार कभी नहीं कोई डगमगा सकता। लेकिन बउआ आदमी जैसे देखो, मान लिया कि पहले आम पब्लिक था, तो बन गया ओकरा जनता नेता बना दिया, अरे मुखिया बना दिया, अब मुखिया से बना दिया विधायक। तो उस सोचा ना कि विधायक बन गए तो बड़ा बड़ा आदमी से दोस्ती करे, ये गरीब से क्या दोस्ती करे, है ना? अब वही चक्कर में बुआ फिर अब की चुनाव हार जाता है। अमीर से दोस्ती करे के चक्कर में चुनाव क्या होता है? अरे भाई, तुम जहां से ऊपर उठे हो, कम से कम उसका तो ख्याल रखो, है कि नहीं? आज संभाल लिया जाए। अरे लगा भेज दीजिए घर, चल चल जा। सुनी ध्यान से, अरे लगा अब बताओ, अरे इस क्षेत्र के मान लिया जाए, अभी विधायक किसको बना है? सुदय यादव। आज सुदय यादव वो इतने गरीब आदमी के चेहरा है,
है ना, वो एक विधायक है। आज धीरे धीरे क्या करे, ये अमीर आदमी से दोस्ती करे ना, कहियो हुल्कियों नहीं मारे जनता के बीच में, तो अब की बोला सरकार इनको बनाएगी, सत्ता में इनको लाएगी ना ना। अब बुआ रे, तब फिर उसी तरह से लुई फिलिप क्या किया बुआ, अरे सुनो रे, ये लुई फिलिप क्या किया कि धीरे धीरे बुआ ये अभी जात वर्ग से दोस्ती करने लगा, तो एकरो मन बदल गया केकरा नियन की जो। अब वहां के सब जनता समझ गई अच्छा बेटा, मन भर गेलो ना, 18 साल शासन किया तो मन भी आ गया ना। रुक अब तोरो बताते, सुनो रे, अब बुआ सुने रे लगा। अब इसके बाद में जुलाई 1848 के क्रांति होगा। जुलाई कितना होगा रे, यहू क्रांति जुलाई में होगा। जुलाई 1830 के बाद, कितने दिन के बाद, वो 18 साल के बाद क्रांति होगा ना। अब सुनिए, अरे लगा इसमें इसका क्रांति के पीछे क्या कारण था कि बउआ राजा के पास में कोई व्यवस्थापक या व्यवहारिक कोई कानून नहीं था, समझे। और दूसरा क्या था बुआ, अरे राजा के पास वो देश में बहुत ज्यादा क्या था, बेरोजगारी था। देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या बढ़ गया। बाद में कुछ एक बार है तीसरा रे, सुनिएगा रे लगा, सुनिए, कहता हुआ राजा जो है रे लगा, राजा कौन, लुई फिलिप। राजा कौन, लुई फिलिप। बउआ सुनिए, आएगा क्वेश्चन में कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण बताइए। तो जुलाई 1848 के क्रांति के कारण थे, पहला कारण था वो देश में बेरोजगारी या भूखमरी की समस्या। दूसरा कारण था राजा के पास में कोई सुधारात्मक विचार नहीं था कि कैसे सुधारा जाए, क्योंकि यहू गलती कर ले था। तब बउआ ना प्रधानमंत्री के डर है केकरा से, राजा से, और राजा वो ना डांट ही नहीं सकता है केकरा प्रधानमंत्री के, क्योंकि दोनों तो मिल ही गया। फिर आज तीसरा कुछ किया बुआ, ये भी वही किया, अभिजात वर्ग अमीर वर्ग के लोगों के लिए क्या कर दिया बुआ, बढ़िया बढ़िया कानून, अभिजात वर्ग से दोस्ती कर लिया, ऊंचे ऊंचे वर्ग से क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। अब जनता बोला कि नहीं, रुक 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 रुक, अरे 1848 के क्रांति के कारण पहला कुछ है, बोलो रे, देश में बेरोजगारी या भूखमरी की, देश में बेरोजगारी या भूखमरी की। उसके बाद दूसरा कुछ रे, राजा के पास में कोई सुधारात्मक विचार, और तीसरा कुछ हुआ बुआ, अभिजात वर्ग से ये कोची कर लिया, और यहू काम केकरा ले कर लगा। लेकिन बोलो इतिहास उलट के देखा था 4-10 वाला, अगर इतिहास याद करता, इसलिए कह दे कि इतिहास को हमेशा पढ़ो। बउआ 4-10 वाला अगर इतिहास देखता तो एक दिन देखे पड़ता, एक घमंड हो गया, और घमंड किसी का रहा है नहीं रहा। अब सुनो बुआ ध्यान से, तब तो जा करके बउआ एकरा जुलाई 1830 में ये क्रांति के कारण बना। तब सब जनता मिल के, सुनो ध्यान से बुआ, क्रांति कर दिया। अरे लड़का 1848 कितना बुआ, 1848 में सुन ध्यान से लड़का, ये क्या हुआ फिरो कि एगो फ्रांस में एगो बियर्स नाम के व्यक्ति था। कौन बुआ, बियर्स। कौन बुआ, बियर्स। बियर्स के नेतृत्व में बियर्स एगो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। पहले सुनो रे, बहुत बड़ा क्या किया, प्रोग्राम किया। तो प्रोग्राम के नाम पर कौन आदमी न जताई, देखो दिमाग बियर्स के, देखो जनता का भीड़ लगाना है तो तू सबसे पहले एगो प्रोग्राम करो। ऐसा मान लिया रे लगा, हम एगो यहाँ मान ले कि बहुत बड़ा एगो प्रोग्राम कर दे, अब अपना एगो बात रखना है तो सब थियर्स है इसके नेतृत्व में 22 फरवरी 1830। कहाँ रे, किताब में कुछ लिखा है, तू कहाँ देख रहा है, कॉपी में देख रहा है, किताब में सही। सुनिए थियर्स, कुछ बुआ, थियर्स के नेतृत्व में, सुन ध्यान से देखो रे लगा, अगर कभी भी कोई बात रखना हो भरी जनता के सामने तो पहले तो एगो प्रोग्राम खाली कर दो, तो संभाल लो। अरे लगा देखा होगा अमीर आदमी के कोई अपना मॉल के उद्घाटन करता है ना तो कलाकार के बुला ले, मैंने मान लीजिए एगो बहुत बड़ा मॉल बना है या अस्पताल बना है, अरे लगा अस्पताल बना, अब बुला दे पवन सिंह उद्घाटन के लिए, तो लाखों जनता अगर आएगी तो अस्पताल के प्रचार हुआ कि नहीं हुआ ना। और ये अपना बात यहाँ रख सकते हैं, कलाकार से बोलवा दो जाएगा कि बोल दीजिए कि ये अस्पताल खुला है, बहुत बढ़िया अस्पताल है,
का प्रचार हो कि ना होले बोले ना। देखिएगा नेता जब ना जब जब चुनाव होगा ना तो कलाकार के बुलाता है, काहेला अपन प्रचार करने के लिए। तो लोग तो कलाकार के माध्यम से भीड़ लगाबे करेगा। ठीक उसी तरह से थियर्स, देखो इतिहास के पढ़ के सब कितना सीख रहा है। बड़ा आदमी देखो ना, मॉल के जब बनाएगा ना, मॉल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा ना, तो उद्घाटन करने के लिए कोई कलाकार के बुलाता है। और कलाकार आएगा तो सब जनता तो मुंह लटका के जबे कर दी देखे, अब भीड़ लगा दे देवे करते है ना। अरे आज जब भीड़ लगेगा तब प्रचार हो गया, है कि नहीं। अब सुनिए, तब थियर्स जो का किया, अरे सुनो रे, थियर्स का किया पहले एगो बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। कौन रखा? प्रोग्राम रखा। अब प्रोग्राम में सब जनता के बोले कि आइए हम स्वागत करते हैं फ्रांस की जनता को, आइए आइए सब खाइए पीजिए। अरे सब कोई खाया पिया, अरे सुनो रे, सब कोई कुछ किया, खाया पिया। बोला जानते हैं इस देश में अब देखो कोई जिक्र रहा है कि लुई फिलिप आई दोनों गीजो मिले कितना लूट रहा है। अब सब जनता के भड़का रहा है कौन? पहले सबके प्रोग्राम में एकजुट कर लिया। अब अगर काने काने कहेगा तो कितना कहेगा, एक बार में सबके कह देगा ना। अरे सब 22 फरवरी के फरवरी ठंडे के दिन में बुलाया। अरे 19 से कितना मेरे 1848 फरवरी 1848 में सब जनता को बुलाया 22 फरवरी के। आज सब के बुला के इतने ना समझा दिया ना बबुआ कि 23 तारीख के जनता पूरा जगह जगह पूरा विद्रोह करने लगा। केकरा खिलाफ में? और केकरा खिलाफ में रे? लुई फिलिप केकरा है ना, लुई फिलिप गिजो गद्दी खाली करो खाली करो खाली करो। सब रे हर मोड़ पर बुआ कुछ होने लगा, आंदोलन होने लगा, विद्रोह होने लगा। केकर खिलाफ में? लुई फिलिप। अरे थियर्स ने दिमाग लगाया, थियर्स ना 23 तारीख के बुआ 23 के बुआ सगरो जगह जगह कुछ लगा विद्रोह। अरे तो देखा ना कि जनता का माहौल बहुत पारा गोर के लहर कपार पे है। बुआ अरे ई का किया, ई गद्दी छोड़ा, आई कहाँ भाग गया? 24 फरवरी के फरवरी के 24 फरवरी 1848 में। अरे इहू लुंगी उठाया, आएंगे तो कहाँ भाग गया? अरे बुआ कहाँ भागा रे? 24 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़ के कहाँ भाग गया? अब बोलो, याद करो, याद कर जैया कुमार यही गदा याद कर जैया पढ़ाए थे। अरे सुनो ध्यान से, अरे सुनो ध्यान से, एक बार कौन भागा था रे? भागले है ना। अब की फिर कौन भागता है? तब बोलो फ्रांस में गद्दी क्या रहेगा? और फ्रांस में गद्दी जब खाली देखा रहे लड़का, तो जब गद्दी खाली रहा ना बुआ, तो वहां बुआ गणतांत्रिक विचार, गणतांत्रिक कौन बुआ? गणतांत्रिक विचार, ये आएगा ना कर सकते हैं लोकतांत्रिक विचार, लोकतांत्रिक। सुनिएगा, गणतांत्रिक माने गण माने लोग, तंत्र माने की कानून। जनता के दुख को, जनता को समझने वाला ये दूगो फ्रांस में बढ़िया बढ़िया नेता पनप गया। केकरा भागला के बाद रे? भागने के बाद मार भी तो नहीं सुधेगा रे, बता। हम लुई फिलिप गीजो के भागला के बाद में फ्रांस में पूरा दूगो बढ़िया बढ़िया क्रांतिकारी नेता पनप गया। कौन कौन? एगो लुई बला, एगो लामार्टिन। कौन बउआ? लुई बला और कौन है? लुई बला और कौन? लामार्टिन। कौन बुआ? लामार्टिन। सुनो रे, लुई बला लामार्टिन दोनों बढ़िया बढ़िया गणतांत्रिक विचार के था। वहां बोला सुनिए फ्रांस की जनता, आप सभी को 21 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को मत देने का अधिकार रहेगा, और सब लोग 21 साल से जो ऊपर आदमी है वो वोट करेंगे, वोट डालेंगे, और देश में कोई है ना कोई राजा नहीं होगा, जनता चुनाव करेगी, और जनता जिसको चुनेगी वही गद्दी पर क्या होगी?
और सब जनता के लिए बढ़िया से क्या करने लगा, काम करने लगा। और बउआ धीरे धीरे अब बोला कि ठीक है, तो भाग गया। दोनों को जगह रे अब बोला अब के गद्दी पर बैठावल जाए, केकरा बैठावल जाए। तो लुई बलाल ला मार्टिन वो अपने में लड़े लगा कि हम गद्दी पर बैठेंगे, बोले कि हम गद्दी पर बैठेंगे। अब जब दोनों गद्दी पर बैठेंगे फिर हमें ना यही बैठा ना यही बैठा, माजा मार लिया कोई और। कौन माजा मार लिया रे? लुई नेपोलियन। कौन? लुई नेपोलियन ना। कौन माजा मार लिया? अब बता रहे ये जो रोटी है, सुनो रे, नेपोलियन तृतीय है। दिल्ली किताब में लुई नेपोलियन सुनना रे लड़का, ये बता रहे ये गो रोटी है। अब बोला दो गो लड़ रहा कि हम खाम देखा कि दोनों लड़ा, तीसरा मजा मार लिया है कि नहीं? खींची करेगा तो दिक्कत है। अरे बोला कोई कहे कि हमर हो, कहे कि हमर हो, दूसरा कोई और लेके चल गया नहीं। अरे सुनो यही ना भाई, अरे लड़कन कहे कि हमर हो, ये हमर हो। अरे लगा कहना तोर रहल ना हमर रहल। अरे से सुनो ध्यान से, रे लगा तो फ्रांस में, अरे फ्रांस में पोली अभी गीजो और कौन हुआ पोली कहने का लुई फिलिप गद्दी छोड़ के जब भागा तो फ्रांस में गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक विचार वाला आदमी दो गो नेता कौन कौन पनपा? लुई बलार कौन और गद्दी पर यही तो ना बैठता। लेकिन बउआ दोनों आपस में कोची कर लगा सकता है, आई दोनों बढ़िया कानून भी लाया। 21 साल से ऊपर वाले आदमी क्या देंगे, अब काम करेगा और जनता जिसको चुनेगी अब वही गद्दी पर बैठेगा। बोलो लोकतंत्र लागू हुआ कि नहीं? अरे फ्रांस में लोकतंत्र लागू हुआ कि नहीं? और फ्रांस में बउआ अरे गद्दी पर कौन बैठ गया? और बोलो फ्रांस क्या हो गया? आजाद। और फ्रांस जब आजाद हो गया तो फ्रांस में कोची लागू हो गया, लोग। नेपोलियन ने शुरुआत किया था, नेपोलियन गद्दी पर बैठा, लेकिन वो कोई और था, अब की कोई और कितना ही है। बोलो बुआ फ्रांस कहा गया सच्चाई के लिए लड़ाई करेगा तो याद में कल सफलता मिलवे करेगा। बोलो रे मिला कि नहीं मिला? 1789 से भी पहले किया और 1789 से 1800 कितना में 48 आ गया और 1848 आते आते हुआ फ्रांस में कुछ लागू हो गया रे लोग। बोलो अरे लोकतंत्र, बोलो फ्रांस क्या हो गया? अब कोई राजतंत्र रहेगा? फ्रांस में कुछ होगा बुआ? अब जनता ने शासन करेगी, जनता ने चुनेगी। जनता चुन करके वोट डाल करके किसको गद्दी पर बैठाया? लुई। और लुई नेपोलियन के जब गद्दी पर बैठाया तब फ्रांस में कुछ लागू हो गया। और लुई नेपोलियन इतना अच्छा काम किया बउआ कि फ्रांस के दिखाई किया बउआ अगल बगल वाला जो देश था ना, बोला इटली बउआ बोला ना कि अब हमनियो ही कोची। अब इटली में जो राजा था ओकरो से मांग कर दिया कि यहाँ कोची लागू करिए लोग, कि फ्रांस में कोची हो गया। बात समझ में आई? सुनो बुआ रे, फ्रांस में जब लोकतंत्र लागू हो गया तब हुआ फ्रांस काफी बड़े सबसे आगे तो वही किया संभाल लगा ये पंचायत संभाले कि इस कोचिंग में इतना व्यवस्था करे, या कोई दूसरे कोचिंग में बढ़िया व्यवस्था किया जा हमारा से बढ़िया, तो ना कहे कि वो कोचिंग में इतना बढ़िया व्यवस्था है यहाँ बढ़िया करिए, ऐसा कर सकते हैं आप। तो अरे लगा तो उसी तरह से हुआ फ्रांस के जनता बोला नहीं, इटली की जनता बोले लगा कि फ्रांस में देखिए लोकतंत्र हो गया, अब यहाँ राजा के शासन नहीं चलेगा, अब यहाँ कुछ लागू करिए। अब कल के क्लास में बताएंगे इटली का कुछ हुआ एकीकरण, अब इटली में लोकतंत्र होगा, फ्रांस में तो होगा लोकतंत्र। अरे फ्रांस मेटरनी की कहानी अभी और लंबा, सब मेटरनी ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के नहीं वो कभी कभी याद होता है यहाँ। अरे अरे सुनो ध्यान से बुआ, अरे चुप सुनो ये बताओ अरे फ्रांस में आज कुछ लागू हो गया? फ्रांस में कुछ लागू हो गया? तो कल के क्लास में फ्रांस के बारे में जितना रे 1800 जुलाई 1830 के क्रांति के परिणाम, जुलाई 1848 के क्रांति के कारण और फिर परिणाम और फ्रांस में कुछ लागू कर दें कल है। बोलो फ्रांस की भगवान की। फिर हम लोग मिलेंगे कल।